भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। पिछले कई महीनों का हमारे स्टूडेंट्स और उनके गार्जियन से बात करने का तजुर्बा ये है कि बहुत सारे लोग पहली दफ़ा ज़िंदगी में अपने बच्चों के एजुकेशन लोन लेने के लिए बैंक्स जा रहे हैं, और तकरीबन सभी को, इसलिए क्योंकि बच्चे टैलेंटेड हैं, तकरीबन सभी को बैंक्स एजुकेशन लोन दे रहे हैं, स्पेशली इन द फील्ड फॉर एग्जांपल ऑफ MBBS, इंजीनियरिंग, लॉ। बैंक्स खुशी खुशी एजुकेशन लोन दे रहे हैं। हमने साथ में ये भी देखा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि अगर उनको फ्री में मिल जाए पैसा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तो क्यों नहीं फ्री में लिया जाए। तो ऐसे लोग भी हैं जो ये हमको बार बार बताते हैं, बोलते हैं कि साहब बैंक लोन नहीं दे रहे हैं या लेना नहीं चाहते। हमने न लेने की वजह तो दूर कर दी। हमने कहा कि भाई इंटरेस्ट हम लोग अरेंज कर देंगे मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से, तो आपके लिए तो जो आपका बेटा बेटी एजुकेशन लोन लेगा, पढ़ने के बाद में कमाने लगेगा, उस वक्त में वो धीरे धीरे करके EMI के ज़रिए वापस करेगा। वो आपके ऊपर कोई बोझ है ही नहीं। और बैंक्स का शुक्रिया अदा करिए, देश के फाइनेंशियल सिस्टम का, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करिए कि ऐसा निज़ाम कर दिया है कि गरीब से गरीब आदमी का बेटा भी इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर बन सकता है। मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसके बावजूद बैंक से लोन इसलिए नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि फ्री में जब उनको पैसा मिल जाएगा कौम से, तो वो क्यों नहीं फ्री में लें ताकि वो वापस करने की ज़रूरत न पड़े। ये ख़्याल बहुत ही गलत ख़्याल है, और हम इस ख़्याल से हिंदुस्तान के मुस्लिम कौम को, उन लड़कों के वालिदैन से जो बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाई पर पहुंच गए हैं और जिनके लिए बैंक से एजुकेशन लोन लेने की फैसिलिटी है, उन लोगों के जहन से और उनके किरदार से इस चीज़ को हम निकालना चाहेंगे। भीख मत मांगो, हाथ मत फैलाओ। अरे बच्चा इतना मेहनत करके, आपकी मेहनत से, अपनी मेहनत से, अल्लाह की मेहरबानी से जब इस पोजीशन में पहुंचा है कि वो डॉक्टर बनने जा रहा है, वो तो पहले ही दिन से जब वो MBBS में एडमिशन लेता है अपने आप को डॉक्टर लिखने लगता है। मैंने कई लड़कियों को देखा। उसी तरह से इंजीनियर बनने जा रहा है, लॉयर और जज बनने जा रहा है, ऑफिसर बनने जा रहा है। तो आप उसके लिए हाथ क्यों फैलाते हैं, भीख क्यों मांगते हैं? ज़रूरत नहीं है। सर उठाकर और इज़्ज़त के साथ में बैंक्स के पास जाइए। बैंक्स में हमारा आपका पैसा ही है। आप उधार चाहे हम लोगों से लें, चाहे पड़ोसी से, दोस्त से, यार से या बैंक से, जिससे भी लें, उधार आपको वापस करना है ही। उस उधार पे जो इंटरेस्ट होगा उसको पे करने का इंतज़ाम हम लोग कर ही देंगे। तो अब आपको फिर दूसरों के सामने हाथ फैलाने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे को भी उसका सर झुका रहे हैं और अपना भी सर हमेशा ज़िंदगी भर के लिए झुका रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। इतना अच्छा इंतज़ाम है बैंक्स का। आप लीजिए एजुकेशन लोन और बच्चे को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। ये मेरी आप तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को आप भीख मांगने की तरफ अपनी पढ़ाई के लिए मत ले जाइए। मदरसा नहीं है। आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनने जा रहे हैं, अफसर बनने जा रहे हैं। मदरसा नहीं है कि जहाँ पर कि चंदा मांग के पढ़ाई की जाती है बच्चों की। बिल्कुल नहीं है। मॉडर्न एजुकेशन ले रहे हैं। मॉडर्न एजुकेशन लेने के लिए मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं बैंकिंग सिस्टम के तहत में। तो आप वो बैंक से एजुकेशन लोन लीजिए और उस एजुकेशन लोन के ज़रिए बच्चे को पढ़ाकर आगे बढ़ाइए। ज़िंदगी में उसको एक मुकाम मिले, शोहरत मिले, इज़्ज़त मिले। अब तो देखते ही हैं आप लोग, अखबार में आता है कि रिक्शा वाला का बेटा अफसर बन गया और जज बन गया वगैरह वगैरह, तो आपको देखने को मिलता ही है। आप ऐसा ही करिए कि इज़्ज़त बने रहे, अभी से इज़्ज़त बनी रहे। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको संवारा है, आपको इज़्ज़त दिया है आपके बेटे की मेहनत की बदौलत, और आपके उसको रोटी खिलाते जाने और पढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ाते जाने की बदौलत। अल्लाह का एहसान मानिए, बच्चे को आगे बढ़ने दीजिए, उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखिए, अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखिए। कहीं पर भी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक्स में जाइए, बैंक से एजुकेशन लोन लीजिए, बच्चे को पढ़ाइए, उसको आपके लिए इज़्ज़त, अपने लिए इज़्ज़त, शोहरत, दौलत कमाने दीजिए। देश और
ملک و ملت کے کام آنے دیجیے. ہم لوگوں کا تو مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ کا سلوگن یہی ہے، پڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ.